नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। स्टूडियो जा रही थी, झाल मूड़ी खा रही थी। टीवी मीडिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध एंकर है रूबिका लियाकत। उनकी एक तस्वीर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ ही चर्चा हो रही है कि आखिर पत्रकारिता किधर जा रही है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये एक लाइन और एक तस्वीर जब खुद एंकर रूबिका लियाकत ने एक्स पर पोस्ट की तो पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन सच्चा सवाल ये नहीं है कि किसने क्या खाया, सवाल ये है कि क्या आज टीवी मीडिया खबर दिखा रहा है या फिर खुद खबर बनता चला जा रहा है। बहुत से लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब पत्रकारिता प्रेजेंटेशन से आगे बढ़कर पार्टिसिपेशन बन रही है, और अगर ऐसा है तो फिर फर्क क्या बचता है एक एंकर में और एक प्रवक्ता में। आगे बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, ये सब कुछ कहाँ मेंशन है, पूरे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। आज की तारीख में टीवी मीडिया सत्ता के नैरेटिव का एक हिस्सा बनती हुई सी दिखती है, जबकि सच्चाई ये है कि मीडिया का एक ही सिद्धांत होता है कि उसे खबर दिखानी है, ना कि खबर का हिस्सा बन जाना है। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो इस सिद्धांत से कुछ दूर निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जन के अंदर एक अविश्वास पैदा करती है। माना कि पत्रकार निजी रूप से एक व्यक्ति है और भारत का नागरिक है और उसकी अपनी कोई एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता के मूल सिद्धांत तो यही कहते हैं कि एक पत्रकार को कभी भी सत्ता या फिर विपक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उसकी जवाबदेही जनता के लिए है, तभी तो इसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत टीआरपी नहीं होती, बल्कि विश्वास यानी कि ट्रस्ट होता है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है रूल्स का, रेगुलेशंस का, जिनको इग्नोर करना सबसे महंगा होता है एक मीडिया के लिए, ख़ास तौर से डिजिटल मीडिया के लिए। अगर आप भी पत्रकारिता करते हैं तो आपको इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिन्हें भारतीय प्रेस परिषद की गाइडलाइंस जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट 2022 में विस्तार से बताया गया है। पीसीआई आचरण संहिता के मुताबिक किसी भी मीडिया हाउस को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर टीवी मीडिया हो, उनको एक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, वो है सटीकता और निष्पक्षता। समाचारों को सटीक, निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो जैसा दिखता है आपको वैसा बताना है। एनालिसिस आप कर सकते हैं अगर उसके अंदर कुछ हिडन चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस पर अपनी राय रखने लगे, अपनी राय थोपने लगे। तथ्यों की पुष्टि यानी वेरिफिकेशन के बिना खबर प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अफवाहों या फिर निराधार अटकलों के खबर के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत विचारों और तथ्यों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। अगला सिद्धांत पीसीआई का कहता है संयम और सावधानी। प्रेस को रिपोर्टिंग में संयम बरतना चाहिए। जाति, धर्म, समुदाय के प्रति संवेदनशील मामलों में किसी विशिष्ट संप्रदाय पर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरों से बचना चाहिए। अगला सिद्धांत है निजता का अधिकार, जिस पर एक तरीके से तुझको मिर्ची लगी मैं क्या करूं कहकर निजी टिप्पणी की जा रही है, यानी निजता के अधिकार, प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है। किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल नहीं दिया जाना चाहिए। खबर के पीछे किसी की प्राइवेसी भंग नहीं की जानी चाहिए। चुनाव में हार जीत का मतलब किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता। तुझको मिर्ची नहीं लगी का नैरेटिव भाजपा का हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार का, एक जर्नलिस्ट का बिल्कुल नहीं हो सकता। मजाक और पत्रकारिता की एक सीमा होती है, गरिमापूर्ण सीमा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पत्रकार को किसी भी तरह से ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए नेचुरलिटी पर ही सवाल खड़ा करे। आखिर में बस एक सीधा सा सवाल, टीआरपी और तमाशे के बीच कहीं पत्रकारिता के मूल सिद्धांत तो नहीं छूट रहे। अगर आप भी मीडिया में हैं तो फैसला आपको करना है, आप पत्रकार रहना चाहते हैं या फिर नैरेटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं।